नहीं सर, ये कल हमने चर्चा की थी अजीत जी, और आपने बताया कि सरकार क्या कर सकती है। पर मैं ये समझना चाहती हूँ कि सरकार ये जानती थी कि ये बिल वो पास नहीं करा पाएगी, विपक्ष भी ये जानता था कि यहाँ पर विपक्ष की जीत सुनिश्चित है, इसके बावजूद ये जो महिला सेंटिमेंट वाली बात है, क्या विपक्ष ये समझ पा रहा है कि नैरेटिव पश्चिम बंगाल में, नैरेटिव उत्तर प्रदेश में, नैरेटिव बिहार में, जो अभी आलोक जी कह रहे थे कि कॉमनर को यही समझ में आता है कि जब मोदी गवर्नमेंट हमें कुछ देना चाह रही थी वो अब हमें नहीं मिला, विपक्ष की वजह से नहीं मिला। देखिए, ये बहुत थिन लाइन है और ये तलवार की धार पर चलने की तरह है। आपको भी इसका नुकसान हो सकता है अगर सरकार ने ये सोचा, और अगर यही मैसेज चला जाता है जनता के बीच में कि सरकार को पता था कि बिल पास नहीं होगा और दिखाने के लिए सरकार ने बिल पेश किया, तो फिर आपकी महिला हितैषी वाली इमेज कैसे लोग एक्सेप्ट करेंगे? फिर तो यही माना जाएगा ना कि अगर ये मैसेज चला गया, हम कह रहे हैं थिन लाइन कह रहे हैं, सरकार अगर ये कहती है कि अपोजिशन ने बिल नहीं पास होने दिया, हम देना चाह रहे थे, और अपोजिशन ये समझाए कि सरकार को पता था कि ये बिल पास नहीं हो सकता है, इसके बावजूद सिर्फ दिखावे के लिए बिल ले आए, तब तो फिर सरकार को भी नुकसान है। तो थिन लाइन है ये, कौन अपना नैरेटिव लेकर के जाता है, ये मैसेज नहीं जाना चाहिए। अगर ये मैसेज किसी तरह से गया कि सरकार जानती थी कि बिल गिर जाएगा, इसके बावजूद वो सिर्फ अपोजिशन को एक्सपोज करने के लिए बिल ले आई, उसकी सच की मंशा नहीं थी महिलाओं को देना, तो सरकार को भी नुकसान हो जाएगा। सरकार अगर ये स्टैब्लिश कर पाती है भारतीय जनता पार्टी कि कांग्रेस ने, हम तो देना चाहते थे ईमानदारी से, कांग्रेस ने नहीं होने दिया, जैसा अभी आलोक जी ने कहा कि कई बार ये लगता है, देखिए सितंबर 2023 में जो पास हुआ था ये लगभग वही बिल है, सिर्फ 2011 की जनगणना के आंकड़े लेने हैं। उसमें कहा गया था कि 2026 के बाद की जनगणना होगी, उसमें परिसीमन भी है, उसमें आरक्षण भी है, उसमें सारी चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है सरकार को ये लगा हो कि जैसे 2023 में पास हो गया सितंबर में, और अभी भी चुनाव चल रहे हैं, आगे चुनाव है, तो उसकी मजबूरी में ही हो सकता है कि अपोजिशन आम सहमति बना ले। तो ये हो सकता है कि ये सोच करके किया गया हो, लेकिन ये पूरी तरह से अब परसेप्शन का खेल हो गया है। कौन अपना नैरेटिव ग्राउंड लेवल तक कितनी प्रभावी ढंग से ले जा पाता है, इस पर सब चीजें तय होंगी। इसका खामियाजा कौन भुगतने वाला है, ये तो नैरेटिव पर निर्भर करता है। देश सब कुछ देख रहा है और पब्लिक चुपचाप देखती है। हिंदुस्तान की 70 करोड़ महिलाएं खामोशी से सब कुछ नोटिस भी करती हैं। महिलाओं को जब मौका मिलता है तो वोट से वो परिदृश्य भी बदलती हैं। 2024 के हरियाणा चुनावों में बीजेपी को 41% महिला वोट मिले थे। 2024 के महाराष्ट्र के चुनाव में एनडीए को 50% महिला वोट मिले। 2025 में दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल फैक्टर के बावजूद बीजेपी को 43% महिला वोट मिले। 2025 के बिहार चुनाव की बात कर लें, यहां तो बहुकोणीय मुकाबला था, इसके बावजूद एनडीए को 41% महिला वोट मिले। महिला आरक्षण से जुड़े हुए बिल का लोकसभा में गिर जाना ममता बनर्जी को क्या भारी पड़ सकता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अब बस 4 दिन का अंतराल और है और पश्चिम बंगाल में पहले फेज का चुनाव है। 23 तारीख को है पहला मतदान। पश्चिम बंगाल में खास तौर पर महिला वोट बहुत महत्वपूर्ण है। मोदी को अगर दीदी के कब्जे से बंगाल की सत्ता छीननी है तो महिलाओं को अपने पक्ष में करना जरूरी है। 2021 में बंगाल चुनाव में ही करीब 50% महिलाओं ने ममता बनर्जी को वोट दिया था। बीजेपी को 36% महिलाओं ने वोट किए। इसी तरह दीदी यहां मोदी से 14% वोट से आगे है। लेकिन क्या महिला आरक्षण बिल को गिराने के बाद पहली बार ममता एंटी महिला साउंड कर रही हैं? सवाल इस बात का है। आंकड़े मैंने आपके सामने रख दिए, दर्शकों ने आंकड़े देख लिए हैं। आलोक जी, ये बताएं, क्या ममता बनर्जी को इसका कोई नुकसान हो सकता है जो टीएमसी का स्टैंड पार्लियामेंट में रहा? देखिए, मुझे तो कम लगता है। मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा नुकसान इस बिल को लेकर नहीं। ममता के साथ जो लोग थोड़े बहुत बदल रहे हैं, जहाँ जहाँ ऐसा हुआ है, जो वोट कटे हैं, जो गलत इस तरह के नाम जिनके लिखे गए थे, उसका फायदा जरूर तो महिलाओं का एक वर्ग हो सकता है जो धीरे धीरे बीजेपी की तरफ आया है। ये तो मैं मान सकता हूँ, या मोदी अभी भी जो कैंपेन करेंगे उसका फायदा 29 तक के चुनाव में मिल सकता है। लेकिन ये कहना कि इस बिल के गिरने से या उससे जो फायदा बीजेपी को मिल सकता है, मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये ठीक है, परसेप्शन उत्तर प्रदेश में, दूसरे प्रदेशों में, देखिए ये जो रणनीति होती है ये दूरगामी होती है। पहले भी मैं आपसे कह रहा था। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि जरूरी नहीं कि आप बंगाली चुनाव जीतना, मान लो हो सकता है आपका 2% 4% वहाँ बढ़ जाए वोट, सरकार बने न बने, वैसे कई लोग ये कह रहे हैं कि सरकार भी बन सकती है, वो अलग बात है। तो हम अभी उस निष्कर्ष पर मैं आज नहीं जा रहा हूँ। इस मुद्दे पर अकेले कहूँगा कि देखिए, इसका एक परसेप्शन जो इन्होंने तय किया एनडीए का, तमिलनाडु में कौन सा ऐसा बड़ा सफलता मिल जाएगी, ऐसा तो नहीं है। लेकिन फिर भी एक परसेप्शन बना के आप यदि दूर तक जाना चाहते हैं तो आप अभी से सेना को आगे बढ़ाते हैं। कब हमें जाकर के कश्मीर के किस मौके पर पहुंचना है, उस समय उसको लगाया जाता है।